दोस्तों, हमारी आज की कहानी सास बहू का कंपटीशन है। तो चलिए आइए देखते हैं आज की ये मजेदार कहानी। सरला जी एक कामकाजी घरेलू महिला थी। उनका बेटा अनिल विदेश में रहता है और अपनी पसंद की लड़की रेनू से शादी भी वहीं कर लेता है। हे भगवान, क्या करम फूटे हैं मेरे। एक तो बेटा दिया था, वो भी इतना निकम्मा निकला। कितने सपने देखे थे उसकी शादी के लिए, सारे चूर चूर हो गए। सरला जी अपने बेटे से बहुत नाराज थी। वही अनिल और रेनू भी अचानक से घर आकर उन्हें सरप्राइज देते हैं। अरे अनिल, तुम अचानक कैसे आ गए बिना बताए? तभी रेनू जल्दी से बोलती है, हाय मॉम, कैसी हो आप? हमने तो सोचा था आप हमें देखकर खुश होंगी, लेकिन आपको देखकर तो कुछ और ही लग रहा है। अरे तू कौन जो सरला से ऐसे बात कर रही है? आपने मुझे पहचाना नहीं मॉम? मैं ही तो हूँ आपके लाडले बेटे की वाइफ और आपकी प्यारी सी बहू। तो तू है वो जिसने मेरे बेटे को फंसाया है? यस, यू आर राइट मॉम, पर मैंने किसी को फंसाया नहीं है। अनिल ने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है। चल अब ठीक है, जो भी है जैसा भी है, अब शादी तो हो ही गई है, तो कर भी क्या सकते हैं। चल आजा, अब वहीं खड़ी रहेगी क्या अंदर आकर अपना घर नहीं देखेगी? सरला जी रेनू को अपना सारा घर बड़े ही अच्छे से दिखाती है और उससे कहती है, अब सब तुझे ही संभालना है, कल से अब अपने काम पर लग जा। ओके मॉम, आप क्यों टेंशन लेती है, अब मैं आ गई हूँ ना, सब अच्छे से कर लूंगी। सरला जी रेनू को कुछ ज्यादा पसंद तो करती नहीं थी, ना ही उन्हें उसका करा हुआ काम पसंद आता था। रेनू जो थी उसे अपना किया हुआ काम पसंद आता था और सरला जी को अपना। दोनों में हर काम को लेकर कंपटीशन सा चलता रहता था। रेनू बहू, तू तो एक खाना भी ढंग से नहीं बना सकती, और तो तू करेगी क्या? मुझसे ही कुछ सीख ले, अब मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। ये क्या कह रही हो आप? आपको पता है, मेरे बने खाने की तो यूएस में मेरे सारे फ्रेंड्स तारीफ करते थे, और मेरे हाथ के नूडल्स के तो वो बड़े ही फैन थे। नूडल्स, अब ये भी कुछ खाने की चीज है? और इसे बनाने में कौन से पापड़ बेलने पड़ते हैं? वो तो मैं चुटकियों में बना दूंगी। तुझे पता है मेरे हाथ की कढ़ी तो पूरे मोहल्ले में फेमस है, सब बड़े ही स्वाद लेके खाते हैं। आप कढ़ी की बात कर रही है, उसे तो मैं बड़ी आसानी से बना दूंगी और आपसे ज्यादा टेस्टी बनाऊंगी। अच्छा, ऐसी बात है? तो चल तू आज कढ़ी बनाकर दिखा और मैं तुझे नूडल्स बनाकर दिखाती हूँ, फिर पता चलेगा कौन ज्यादा अच्छा बनाता है। फिर क्या था, फिर तो भैया दोनों सास बहू का कंपटीशन शुरू हो जाता है। सरला रेनू से कहती है, जा तो तू पहले जाकर कढ़ी बना दे, फिर मैं नूडल्स बना दूंगी, वो तो 2 मिनट का काम है, तुझे कढ़ी बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है मॉम, जैसा आपको सही लगे। रेनू कढ़ी बनाना शुरू करती है, पर उसके कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बार बार ट्राई करती और सब बार बार खराब कर देती। ऐसे करते करते उसे बहुत टाइम हो जाता है। तभी उसकी सास आवाज लगाकर पूछती है, अरे रेनू बहू, क्या बात है, अभी तक कढ़ी बनी नहीं क्या? इतनी देर हो गई, अगर तुझसे नहीं हो रहा है तो तू चल हार मान ले अब, कि ये सब तेरे बस की बात नहीं है। पर रेनू भी कहाँ इतनी जल्दी हार मानने वाली थी। वो सरला से झूठ बोल देती है, मॉम मैंने कढ़ी बना ली है, अब आप पहले नूडल्स बना लो, तब तक मैं बाहर घूम कर आती हूँ, फिर आकर दोनों खाकर देखेंगे कि किसका कितना अच्छा बना है। लेकिन आप पीछे में चीटिंग मत करना, मेरी कढ़ी को हाथ भी मत लगाना जब तक मैं आऊँ ना। इतना कहकर रेनू बाहर चली जाती है और सरला जी नूडल्स बनाने लगती है। और अब फिर वही होता है, उनकी भी समझ नहीं आता कि नूडल्स में डालना क्या होता है, कौन कौन सी सब्जी डालते हैं। वे बार बार सारी सब्जियां जला देती हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं, मेरे से तो ये सब बन ही नहीं रहा। रेनू बहू तो कढ़ी बनाकर चली भी गई, अब तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो ही जीत जाएगी। थोड़ी देर बाद रेनू भी वापस आ जाती है। क्यों मॉम, बन गए नूडल्स? चलो अब जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं। हाँ बहू, बन तो गए हैं, चलो तुम अपनी कढ़ी भी ले आओ। दोनों बैठकर कढ़ी और नूडल्स खाने लगती हैं। तभी सरला बोलती है, बहू ये कढ़ी तो तूने नहीं बनाई है। नहीं नहीं मॉम, मैंने ही बनाई है। क्यों झूठ बोल रही है? ये कढ़ी तो पास वाले गुरुद्वारे के लंगर में बनी है, मुझे उसका टेस्ट अच्छे से पता है, वहीं से लेकर आई है ना तू। चल अब मान भी जा कि तू कंपटीशन हार गई है। ऐसे कैसे मान जाऊंगी मॉम, मैं भी तो बहू आपकी ही हूँ। जब मैं बाहर से आ रही थी तो मैंने भी डिलीवरी बॉय को जाते हुए देख लिया था। आपने भी तो ये नूडल्स स्विगी से मंगाए हैं। कंपटीशन तो हम दोनों ही हार गए। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगती है और फिर सरला बोलती है, बहू जो जैसा आता है तू वो बना लिया कर, बाकी मुझसे जो होगा मैं वो कर लिया करूंगी। एक दूसरे के कंपटीशन के चक्कर में तो घर में कुछ काम ही नहीं होगा। हाँ मॉम, आपने सही कहा,
हम दोनों कंपटीशन नहीं, मिल बांट कर काम करेंगे। जिसका काम उसी को साजे और करे कोई डंका बाजे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।